हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होते हैं डार्ट के अंदर और हमको फ़ंक्शन को क्या बुलाते हैं डार्ट में। तो वीडियो शुरू करते हैं फ़ंक्शन के ऊपर। जो डार्ट है हमारी, वो एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ना हर चीज़ डार्ट में हमारी क्लासेस और उससे रिलेटेड होती है, ऑब्जेक्ट से। तो फंक्शन भी हमारे इसमें होते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शन हम इसमें बनाते कैसे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा वॉइड, मैंने अब लिखा प्रिंट हेलो। ये मेरे फंक्शन का नाम है, प्रिंट हेलो, ठीक है। ये इसका रिटर्न टाइप है, ये इसका नाम है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मैं लिखूंगा ना, वो चीज़ मेरी एग्जीक्यूट होगी जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। और हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया प्रिंट हेलो। अब मैं अपना कंसोल क्लियर करता हूँ, मैं कुछ कर रहा था टेस्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आगे यहाँ पर हेलो। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम भी कॉल करूँगा। फंक्शन होते क्या एक्चुअली, हम ना ग्रुपिंग ऑफ कोड को अगर हम एक साइड एक जगह रख दे बंडल बना के, वो हमारे फंक्शन होते हैं। हम मान लो हमारे ग्रुप मतलब एक कोड है, हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, हम उसको बार बार यहाँ पर लिख रहे हैं। हम वो लिखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम उसको एक बार डिफ़ाइन कर ले और उसको एक बार यहाँ पर यूज़ करें, वो हम पूरा कोड हम उसको यूज़ कर लें। तो इस प्रिंसिपल को करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखो, यहाँ मैंने फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो, और इसको कॉल करने का तरीका होता है ये तो हमारा स्टैटिक फंक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब कि हम उसमें डेटा पास करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव भी हमारा आउटपुट आएगा। मान लो कि उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट वो होता है जो हम फंक्शन में पास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इंट नम, ठीक है, ये नंबर है, मैं इसमें नंबर पास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हेलो के साथ वो नंबर मेरा प्रिंट हो, ठीक है। तो अब देखो मेरे को ना, अब ना जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा ना, मेरे को यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा कोई। अब देखो मैंने यहाँ पर 5 दिया, तो मेरा आउटपुट में देखो क्या आएगा। आउटपुट में मेरा है हेलो 5, हेलो तो आ गया, और ये जो मैंने 5 पास किया था देखो वो भी आ गया। आर्ग्यूमेंट भी ना, इसमें डार्ट में ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है विदाउट नेम, ये था, ये नेम नहीं था इसमें, देखो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, नम कोलन 5। और दूसरे होते हैं वो नेम पैरामीटर। नेम पैरामीटर हम कुछ देर में देखेंगे। अब देखो ये वैल्यू क्या होगी, ये हमारी रिक्वायर हो गई। अब मैं अगर मैं यहाँ पर 5 ना दूँ तो ये देखो मेरे को दिखा रहा है एरर, मेरे को 5 देना ही पड़ेगा। मान लो कि मैं एक चाहता हूँ आर्ग्यूमेंट जो ऑप्शनल हो, अगर मैं उसमें कोई वैल्यू पास ना करूँ तो वो खुद से एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ले। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने काफ़ी लैंग्वेजेस में पढ़ी होगी, लेकिन डार्ट में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू विदाउट नेम। नेम में हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम ना स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ता है, और हाँ यहाँ पर हम वेरिएबल करते हैं। मैंने वेरिएबल बना लिया बी, और फिर ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने 5, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ बी इज़ बी, ठीक है। अब देखो मैं अब इसको देखो रन करता हूँ तो ये आंसर आ गया मेरा हेलो 5, वैल्यू ऑफ बी इज़ 5, क्योंकि मैंने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी है। अब मान लो मेरे को पास करनी है, तो मैं कॉमा देके कोई भी पास करूँगा तो वो मेरी पास हो जाएगी। देखो देखो पहले आउटपुट क्या था, बी इज़ 5, अब आएगा बी इज़ 16, वो बी 16 आ गया। तो ये मेरा होता है ऑप्शनल। अगर मैं इसको पास ना भी करूँ तो ये चल जाएगा, लेकिन मुझे 5 को पास करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है एरर, मेरे को 5 को पास करना ही पड़ेगा। हमने यहाँ पर देख लिया है कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का कौन सा होता है, देखो बी मेरा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, नम मेरा रिक्वायर्ड है, मतलब इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो हम अब देख लेते हैं कि नेम आर्ग्यूमेंट क्या होता है डार्ट के अंदर। नेम आर्ग्यूमेंट में भी हमारे रिक्वायर होते हैं और ऑप्शनल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ना नेम नेम आर्ग्यूमेंट को लिखने का तरीका होता है मेरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वेरिएबल देता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया नम, ठीक है।
कॉमा इंट बी। बाय डिफ़ॉल्ट ना दोनों के दोनों रिक्वायर्ड नहीं है मेरे, मैं यहाँ पर वैल्यू दे सकता हूँ। मैंने इसमें दे दी 6, इसमें भी दे दी मैंने 5, ठीक है, इसमें भी दे दी मैंने 5। अब देखो मैं इसमें से हटा देता हूँ, तो देखो मैं इसको कॉल करूँगा तो नम 6 आ जाएगा और उसमें आ जाएगा मेरा 5। लेकिन अब इसमें देखो ये नेम आर्ग्यूमेंट है, तो इसमें देखो वैल्यू पास करने का तरीका क्या है। मैं यहाँ करूँगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा नम, नम के आगे मैं नम की वैल्यू पास कर सकता हूँ, और मेरे को अगर बी की वैल्यू पास करनी है तो बी के सामने बी की वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ 6 तो ये मेरे को देगा एरर, लेकिन आपके उसमें से ऐसे ना दे एरर, क्योंकि मैंने ना अपना नल सेफ्टी ऑन कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर देखो दिखाएगा कि द पैरामीटर नम कैन नॉट हैव द वैल्यू नल बिकॉज ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। तो मेरे को अगर इसको मेरे को रिक्वायर्ड बनाना है तो मेरे को यहाँ पर एक ना यूज़ करना पड़ेगा कीवर्ड रिक्वायर्ड। अब ये मेरा रिक्वायर्ड हो गया। अगर मैं यहाँ से देखो नम हटा देता हूँ तो ये मेरे को देगा एरर कि नम तो डालना ही डालना है। और नेम पैरामीटर में क्या है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, किसी भी सीक्वेंस में मैं इसमें डाल सकता हूँ नम 5। अब देखो एरर हट गया। देखो मैं अगर बी हटा देता हूँ तो जब भी मेरा चल जाएगा, लेकिन नम को मैं नहीं हटा सकता, नम मेरा कंपलसरी है, नम मेरे को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि नम के आगे मैंने देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख रखा है। तो हमने इसमें देख लिए रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट देख लिए नेम आर्ग्यूमेंट में, और हमने ऑप्शनल भी देख लिए जैसे कि नॉन नेम में देखे थे हमने। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन में रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन होता है जब फंक्शन अपने आप को स्वयं को कॉल करता है ना, उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। रिकर्शन का एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब 5 तक के सम निकालो, तो 5 तक के सम क्या होगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यही होगा, है ना। और मैं बोलूँ अगर कि 4 तक निकालो तो 4 + 3 + 2 + 1। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये देखो मेरा है सम ऑफ मेरा ये 5 था। मैं इसको फंक्शनल फॉर्म में लिख देता हूँ जैसे हम मैथ्स में लिखा करते हैं, और ये है मेरा कॉमा डाल के दूसरा सम ऑफ 4, ठीक है। देखो सम ऑफ 4 की वैल्यू मेरी क्या है, तो मैं सम ऑफ 5 को देखो मैं एक और तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ। सम ऑफ 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ 5 क्या हो सकता है मेरा, सम ऑफ 4 + 5। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सम ऑफ 4 है और ये +5, तो ये देखो सम ऑफ 4 + 5। तो मैं इसको देखो मैं फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ और इसके रिकर्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया सम ऑफ n, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट डाल दिया, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट नंबर वो पास करेगा, और अगर नंबर की वैल्यू अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू डबल इक्वल टू नहीं, अगर इक्वल टू 1 है, तो अगर मेरा n 1 है, सम ऑफ 1 1 होगा मेरा, तो वो मेरा रिटर्न कर देगा 1। रिटर्न क्या होगा कि रिटर्न क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है एरर, एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि n हमने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर n नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नम। अब देखो यहाँ से एरर हट गई है, अभी भी थोड़ी एरर दिखा रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स में मैंने सिखाया था ये। अब रिटर्न में यहाँ पर क्या करवाऊँगा, यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊँगा सम ऑफ n क्या है। देखो यहाँ पर सम ऑफ 5 किया था, सम ऑफ 4 + 5,
तो सम ऑफ n क्या होगा, सम ऑफ n माइनस वन प्लस n, सम ऑफ n माइनस वन प्लस नम, यही होगा मेरा सम। ठीक है, एक सेकंड, मैंने क्या किया था यहाँ पर, नम लिखा था, नम एक्चुअली मेरे को यहाँ पर ना इंटीजर लिखना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इसलिए वो दिखा रहा था। अब देखो, अब यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं रन करता हूँ, मान लो इसको प्रिंट में करूँगा, प्रिंट सम ऑफ n, सम ऑफ, इसमें मैंने मान लो वैल्यू डाल देता हूँ मैं 3। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, 1+2 3 + 3 6, इसका आंसर आना चाहिए 6। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। इसका आंसर आ गया 6। तो ये इसका फ्लो है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, अब फंक्शन में एक आखिरी चीज़ हमारी इसमें अब दो चीज़ें हमारी बच रही है। एक है कि फंक्शनल को एक्सप्रेशन, डार्ट में ना हम फंक्शन को एज ए एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो मेरे को स्क्वायर देता है, स्क्वायर। इसमें क्या है ना, मेरे को वैल्यू पास करने की मतलब ये देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर, ये देखो ये सिंगल है, ये इसको ना एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इस जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो ऐसा ही कुछ होता है, वो फैट एरर फंक्शन होता है। अब देखो मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने दिया 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो इसको मेरे को आउटपुट में 25 देना चाहिए था, और इसने मेरे को 25 दे दिया। हमने देखो एक्सप्रेशन भी देख लिया इसके अंदर। हम अब आखिरी चीज़, हम अब इसमें आखिरी टॉपिक में, आखिरी टॉपिक क्या है हमारा, एक्सटेंशन मेथड। एक्सटेंशन मेथड क्या होता है डार्ट के अंदर, बहुत काम की चीज़ है ये। एक्सटेंशन मेथड क्या होता है, अगर मैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले मैं एक्सटेंशन लिखता हूँ, फिर अपने नाम लिखता हूँ इसका। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नितिन इंट। ठीक है, और किस पे, कौन सी क्लास पर लगाना है, ये क्लास पे लगता है बस। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि डार्ट में जितने भी वेरिएबल होते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं, तो उनका टाइप जो लिखते हैं वो क्लास होती है। जैसे इंट है, ये मेरी क्लास है, तो मैं ये क्लास में लगता है। अब जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ना इंटीजर टाइप के, उन सब पे लगेगा ये। देखो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ, वही जो मैंने ऊपर लिखा है ना स्क्वायर वाला, वही यहाँ पर लिख देता हूँ। और छोटी सी यहाँ पर देखो, दिस इंटू दिस क्या है, मैं समझाता हूँ अभी। यहाँ पर दिस क्या है, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि हमारी डॉट फाइल होती है, देखो डॉट इसका एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन मेथड क्या होगा, इंटीजर पे लग रहा है, तो इंटीजर के बाद मैं यहाँ पर डॉट लगा के मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ, जिसका नाम है एसक्यू लिखा, मैंने इसका नाम एसक्यू लिखा है। और दिस क्या है, जो ये है ना इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर 5 है, ये दिस मेरा 5 ही है। अब देखो मैं इसको रन करूँगा, मेरे को आंसर, ये देखो ये टाइम फाइल बन जाती है। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है यार इसमें, बार बार डिलीट मारो इसको, ये गलत तो खुल गया ये। और इन सब का कोड ना आपको ना गिटअप पे मिल जाएगा, और मैं गिटअप का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। देखो मैं इसको VS कोड में रन कर रहा हूँ, और आप फिलहाल के लिए ना डार्ट पैड यूज़ करो। जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मैं इसको अपना कंसोल करता हूँ क्लियर। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, मेरे को आउटपुट में देगा 25। देखो एक मैंने इंटीजर के लिए बना लिया स्क्वायर। अब मैं बना लेता हूँ क्यूब। एक्सटेंशन
फंक्शन का देखना फ़ायदा क्या होता है। अभी क्यूब लिखा मैंने यहाँ पर, एक मैंने एक्सटेंशन फंक्शन बनाया। क्यूब क्या रिटर्न कर रहा है, मेरा इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और ये मेरा दिस क्या है, दिस भी मेरा है इंटीजर। तो दिस के ऊपर भी मैं, ये इंटीजर है तो मैं इसमें एक्सटेंशन लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर इनटू, अगर 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 मेरे को 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये खड़ देता हूँ दिस, तो ये मेरे को क्यूब देगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। 2 का क्यूब वैसे 8 होता है, 2 का क्यूब मैंने यहाँ पर क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर क्यूब कर देता हूँ मैं इसको। अब ये क्यूब हो गया है, क्यूब। देखना इसका आउटपुट 8 ही आएगा और 8 ही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक्सटेंशन मेथड देख लिया, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डार्ट में होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये भी हमने देख लिया। हमने रिकर्शन देख लिया, हमने नेम पैरामीटर देख लिया, नॉन नेम पैरामीटर देख लिया, और दोनों में हमने ऑप्शनल भी देख लिए। इसके साथ ये कंप्लीट फंक्शन इन डार्ट ये हमने एकदम ख़त्म कर दिया है वीडियो। शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल का घंटा जरूर दबाना। जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा ना, आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन कि एक वीडियो आ गई है नई। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको, अगर आपको अच्छा लगे और आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो डार्ट में और फ्यूचर में फ्लटर सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस डार्ट की सीरीज़ को ख़त्म करते ही मैं फ्लटर की सीरीज़ शुरू कर दूँगा, या फिर मैं बीच में भी शुरू कर सकता हूँ बेसिक डार्ट पढ़ाने के बाद, जितना फ्लटर में ज़रूरी है।